ठीक है, इसमें उससे निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फर्स्ट ट्रेलर की। क्या ट्रेलर है, मजा आगे देख के सो के उठा, मस्त ट्रेलर देखा, आत्मा तृप्त हो गई। और आज की इस वीडियो में करेंगे फुल ब्रेकडाउन, जो सारी चीजें मुझे पता है सब बताऊंगा, छोटी छोटी कुछ डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत में देख सकते हैं कि पीटर पार्कर एक बीम पे खड़ा है और मतलब उल्टा लटका हुआ है, और वो जो है नेड और एमजे की जो वीडियो है वो देख रहा है। और नेड और एमजे जो है वो दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं एमआईटी के अंदर। अब स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि तीनों बंदों ने एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि सिर्फ 2 ही सिलेक्ट हुए हैं और स्पाइडरमैन बीइंग स्पाइडरमैन वहां पर वो नहीं जा सकता। और उसके बाद पूरी मूवी के दौरान हमें पता है क्या क्या चीजें हुई। एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल हुआ, जिसकी वजह से ये ऑब्वियसली पीटर पार्कर को नहीं जानते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड की तरह जो हमारा टॉम होलैंड का स्पाइडरमैन है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रख रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेड और जो हमारी एमजे है वो साथ में रह रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में कोई रोमांटिक कनेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेलर के अंदर आगे हमें देखने को मिलता है कि एमजे का खुद का एक बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट लग तो यही रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये साथ में रह रहे हैं और साथ में यूनिवर्सिटी जो है वो जाते हैं। तो हाँ, नेड और एमजे जो है वो एमआईटी के अंदर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आने वाले शॉट में एक बात और क्लियर होगी कि हमारा जो पीटर है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है। फिर हम देखते हैं, हमें सीन दिखाए जाते हैं कि स्पाइडरमैन गिरता है, मस्त एकदम नॉनशैलेंट है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि पीटर पार्कर जो है वो स्पाइडरमैन पूरी तरीके से बन चुका है। सूट की डिटेल्स अगर तुम देखो, कलर देखो और जो रिंकल्स है वो देखो, और जब वो गिर रहा है तो सूट जो फड़फड़ा रहा है, इट इज अमेजिंग। अभी तक हमने स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी जॉन वॉट्स ने बनाई थी, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया गया था। और आई एम डेफिनेटली सेइंग कि डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एटलीस्ट ये सीन देख के तो मैं कह सकता हूँ आई लव इट। उसके अंदर में वो सीन दिखाया जाता है जो हमने ऑलरेडी नो वे होम के अंदर देखा था। नो वे होम के एंड में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर एक कागज पर लिखता है, सबको बताने की कोशिश करता है कि मैं कौन था, शायद इनको याद आ जाए, और वही कागज जो है वो लेके घूम रहा है। हम देखते हैं कि वो एमजे के उसी डाइनर में है जहाँ पर वो आते हैं, और यहाँ पर वो बैठ के खाना खा रहा है और पीछे से मोनोलॉग चल रहा है जो कि बता रहा है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है, मैं तुम्हें जानता था, तुम मुझे जानते नहीं, लेकिन कुछ होने वाला था जिसकी वजह से मैंने इस चीज को रिवर्स कर दिया। तो एक चीज, सबसे पहले पीटर पार्कर का ये जो लुक है, ये मैंने ऑलरेडी कहा था कि अगर जो पीटर पार्कर का लुक है टॉम हॉलैंड वाला, अगर वो लंबे थोड़े से बाल होंगे तो लगेगा हमें बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि इससे एक थोड़ा सा प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। और अब तुम देख के कह सकते हो कि वो 2016 वाला जो स्पाइडरमैन था बिल्कुल बच्चा था, अब टॉम हॉलैंड उसको नहीं प्ले कर रहे हैं और वो अकेला छूट चुका है, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो थोड़ा सा मैच्योर लुक हमें देखने को मिलता है, विच आई एब्सोल्युटली लव। साथ में हमें 2-3 शॉट दिखाए जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को पूरे के पूरे तरीके से अपने अंदर समा लिया है। हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर नेड और एमजे को वो देख रहा है, शायद बता दूं शायद नहीं बताऊं, आई डोंट नो। सेकंड सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे वो अपनी पीटर पार्कर वाली जो यूनिफॉर्म है उसको वॉश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक क्लॉथ सूट है, पहले नैनो सूट था, टोनी स्टार्क ने दिया था और सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन इस सूट को खुद ही धोना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब तेरे साथ कोई नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो है बैठा हुआ है। तो या अब अगले सीन पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पीटर पार्कर को जो शहर की है वो मिल रही है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस सीन को गौर से देखोगे तुम, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि स्पाइडरमैन को जो सिटी की है वो मिल रही है। अब ऑब्वियसली जो सिटी है वो है न्यूयॉर्क, लेकिन हमें ये बात पता है कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो है विल्सन फिस्क। और ये बात भी हम जानते हैं कि विल्सन फिस्क जो है जितने भी मास्क विजिलेंटीज हैं उनको नफरत करता है। और डे डबल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में उसने ये क्लियर कर दिया था कि सारे के सारे जो मास्क विजिलेंटीज हैं उनके पीछे वो आने वाला है। तो ऑब्वियसली इस टाइम अगर देखें हम, तो जो किंगपिन है वो डेफिनेटली इस सिटी का मेयर नहीं है। और ये एक बहुत ही मेजर स्पॉइलर है मेरे हिसाब से डे डबल सीजन 2 के लिए। हमें ये बात पता चलने वाली है मेरे ख्याल से सीजन 2 के अंदर कि किसी तरह से एंड में जो जो हमारा किंगपिन है वो मेयर की पोजीशन से हट जाएगा और उसकी पोजीशन कोई और ले लेगा। अब अगर तुम गौर से देखोगे सीन के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है कि एक लेडी जो है वो की जो है वो पीटर पार्कर को प्रोवाइड कर रही है। तो ये लेडी कौन है? 2 गेस मेरे हैं यहाँ पे। पहला, एक अगर क्विक शॉट को तुम देखोगे तो ये जो लेडी है ये लग रही है शीला की तरह। जी हाँ, शीला जो कि किंगपिन जो है इस टाइम मेयर बना हुआ है डे डबल सीजन 1 में और डे डबल सीजन 2 में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो मेयर की राइट हैंड की तरह काम कर रही है और उसको सही गलत के बारे में बताती है। तो मेरे ख्याल से ये शीला हो सकती है, और शायद जो न्यूयॉर्क है उसकी अगली मेयर शीला होने वाली है। और अगर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये निकल कर आती है कि ये शायद रियो मोरालेस हो सकती है, यानी माइल्स मोरालेस की माँ। जी हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। अब ये जो एक्टर्स हैं ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्विक शॉट है, लेकिन एक पोर्टोरिकन एक्टर्स हैं जो कि डेविड जेयर्स की वाइफ है, उनको इस मूवी के अंदर कास्ट किया गया है। और कॉन्स्टेंटली जो माइल्स मोरालेस की माँ है वो भी पोर्टोरिकन है।
तो या दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी निकल कर आती हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हें क्या लगता है। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मेरा फेवरेट सीन मुझे ये लगा। हम देखते हैं फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है पनिशर इस ट्रेलर के अंदर, और एक दो शॉट में अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पनिशर बिल्कुल भी अपने हाथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। फर्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि उसके ऊपर सीधा ब्लास्ट कर देता है, सेकंड शॉट के अंदर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, और यहाँ पर स्पाइडरमैन बोलता है कि फ्रैंक तूने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो वहाँ पे फ्रैंक बोलता है कि भाई अपना जो मुंह है उसको बंद कर लो, यहाँ से चला जा। फिर पीटर पार्कर उसके ऊपर जाला फेंकता है और पनिशर ना चाहते हुए भी बिल्कुल उस पर गोली चला देता है। पनिशर ऐसे क्यों कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो पनिशर, उसको किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर, साथ साथ पुराने डेयरडेविल के अंदर और पनिशर की खुद की सीरीज के अंदर उसने किसी पे भी कभी भी प्यार वाला जो चीज़ है वो दिखाई नहीं है, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन स्पाइडरमैन जो है वो इस कॉन्वॉय को, जहाँ पर पनिशर जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश करना चाहता है अपने तरीके से। इसलिए वो फ्रैंक की गाड़ी तोड़ देता है और फ्रैंक को गिराता है, उसके ऊपर जाले फेंक के मारता है और यहाँ से निकल लेता है और बोलता है भाई तू घर चला जा। ठीक है, तो अगेन इन दोनों का जो डायनामिक है वो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें पता चल चुका है कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। और क्यों नहीं जानते होंगे? क्योंकि दोनों जो है वो एक ही सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एंड मुझे कंटिन्यूटी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अगला सीन देखने को मिलता है जहां पर पीटर पार्कर जो है वो एक पार्टी के अंदर जाएगा और एमजे किसी लड़के के साथ है। ऑब्वियसली उसका दिल टूट गया होगा, लेकिन एक चीज जो उसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि पीटर पार्कर और एमजे जो नेड है वो एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, और शायद जो हमारा पीटर पार्कर है उसने ये जगह इसलिए चुनी होगी ताकि वो एमजे के पास रह सके, नेड के पास रह सके, उनके साथ में रह के एक तरह से ये कर सके कि हाँ भैया ये ज्यादा कुछ गड़बड़ वगैरह ना हो उनकी लाइफ में, मैं पीछे से देखता रहूंगा। ये बात ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि ये कहीं ना कहीं चला गया था नो वे होम के एंड में, बट इस ट्रेलर को देखिए ये चीज पता चल रही है कि वो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अब आ चुका है जहां पर नेड और एमजे रहती है, ताकि वो उनके पास रह सके। और साथ साथ ये जो सीन है जहां पर वो देख रहा है कि लड़के के साथ में एमजे है, भाई दिल तो टूटेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्यार है वो। नाउ इस सीन में जब ये जो पीटर है ये कोलैप्स हो रहा है, तो यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटी निकल कर आती हैं। पहला तो ये पॉसिबल है कि बैटर डैमेज है पीटर, और घर पर आकर अपनी जगह पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पर आकर वो ओवरवेलम हो चुका है और बेहोश हो चुका है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये कहती है कि पीटर इस मूवी के अंदर एक तरह का मेटामॉर्फोसिस करने वाला है, और हमने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो एज स्पाइडरमैन जो उसकी म्यूटेंट पावर्स हैं, जो उसके अंदर डीएनए है वो इवॉल्व कर रहा है शायद, और यहाँ पर जो है वो गिर जाता है। और यही सेम चीज़ आपको याद होगा 2002 के टोबी मैguire वाले सीन में भी हमने देखी थी कि टोबी मैguire का जो स्पाइडरमैन है, जब उसको स्पाइडर काटती है तब वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद जब वो उठता है उसके पास की मसल्स जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी जो है मुझे लगता है इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ये है कि इस सीन से जस्ट थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियन ने इसको डंक मारा होगा, और आपको पता है कि स्कॉर्पियन का जो टॉक्सिन है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। और इस सीन में अगर तुम गौर से देखोगे पीटर जो है वो डेजी है, कन्फ्यूज्ड है और इधर उधर देख रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद स्कॉर्पियन के जो वेनम है उसका ये असर हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसके बाद जो है जब पीटर उठेगा तो इस दौरान जो है उसको स्कॉर्पियन के टॉक्सिन से कुछ विजन वगैरह आए होंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है। तो हाँ, जो फर्स्ट है वो तो नहीं, लेकिन सेकंड एंड जो थर्ड पॉसिबिलिटी है आई बिलीव कि इनमें से कुछ होने वाला है। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस वाली थ्योरी है जहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि पीटर की जो पावर्स है वो म्यूटेट हो रही हैं, ये अगले शॉट में ही कंफर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि पीटर जो है वो स्ट्रेस के बाद में एक ककून के अंदर उठ रहा है, ककून जैसे वो फाड़ता है बाहर निकलता है, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। साथ साथ एक चीज गौर से देखनी है कि जैसे वो गिरने वाला होता है तभी उसका जो हाथ है वो वेब प्रोड्यूस करता है। आपको ये सीन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत के अंदर ही आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में कोई भी वेब शूटर्स नहीं है, और जब वो गिरने वाला है तभी उसका जो वेब है उसको रोक लेता है। इसका मतलब ये है कि अब ऑर्गेनिक शूटर्स आ चुके हैं, यानी टोबी मैguire वाले शूटर आ चुके हैं। तो ये डिटेल है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला शॉट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर को कहीं पे स्कैन किया जा रहा है, और इसके ऊपर लिखा है एनहांस्ड ह्यूमन डिटेक्टेड। और डेफिनेटली ये जो सीन है ये अगले सीन से कनेक्टेड है, जहां पर जो पीटर है वो हमारे बैनर के पास आके बोल रहा है कि डॉक्टर बैनर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब डॉक्टर बैनर जो है ऑब्वियसली आपको पता है हल्क है, और वो कंटेन्ड फॉर्म में है। पहली चीज जो मेन चीज है यहाँ पे चीज वो आपको ये देखनी है कि अभी हल्क ने हाथ के ऊपर एक डिवाइस पहन रखा है, और इस डिवाइस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो जब चाहे हल्क और जब चाहे ब्रूस बैनर बन सकता है। हमें लास्ट टाइम पता है कि वो अपने ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था, तो ये एक ऑप्शन है जो कि ऑब्वियसली मार्क रफलो के हल्क ने निकाला होगा। दूसरी चीज, पीटर पार्कर की टी शर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ESU, यानी कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी। यानी अब MJ और जो नेड है वो तो MIT के अंदर है, लेकिन जो हमारा पीटर पार्कर है वो अपने घर के पास में ही है और एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ
स्टूडेंट यहाँ पे आया है और यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर बैनर है वो पढ़ा भी रहा है। तो हाँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों का डायनामिक देखना, क्योंकि मैं पता है कि इस मूवी के अंदर कहीं ना कुछ गड़बड़ होने वाली है जहाँ पर हल्क थोड़ा सा पागल हो जाएगा, और वो क्यों होगा पागल ये आने वाले सीन में हमें देखने को मिलेगा। फिर 2 शॉट हमें देखने को मिलते हैं जो कि ये कंफर्म करते हैं कि पीटर पार्कर जो है वो स्कॉर्पियन के टॉक्सिन का कुछ ना कुछ इफेक्ट झेल रहा है। पहला शॉट हमें देखने को मिलता है जहां पर एक पानी की बूंद गिर रही है काफी स्लो मोशन में, और सेकंड शॉट देखने को मिलता है जो कि पीटर पार्कर अपना सर पकड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों सीन कनेक्टेड हैं और जो स्कॉर्पियन ने डंक मारा होगा उसका जो टॉक्सिन है उसकी वजह से ऐसा फील कर रहा है। ठीक है, 3 क्विक शॉट देखने को मिलते हैं। पहले शॉट में हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में पूरा जाला हो रखा है और पीटर पार्कर को पता नहीं है कैसे हुआ है, तो ऑब्वियसली ये म्यूटेशन वाला जो पार्ट है वो हो रहा है। सेकंड शॉट देखने को मिल सकते हैं जो मार्क रफलो का हल्क है वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारी पावर जो है वो म्यूटेट कर रही है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हल्क ये बात जानता है कि किस तरह से म्यूटेशन काम करती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो गामा का म्यूटेशन है वो हल्क के अंदर है, उसकी बॉडी के अंदर है, तो इससे बढ़िया म्यूटेशन एक्सपर्ट जो है वो पीटर को कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। थर्ड सीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीटर जो है वो अपने जाले छोड़ता है, लेकिन जो पीटर पार्कर जो स्विंग करता है वो ऐसे करता है जैसे अनकंट्रोलेबल हो। अब इस सीन में अगर तुम गौर से देखोगे तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि शायद हल्क ने इसकी जो दोनों की दोनों वो तार है वेब वाली उनको पकड़ के ऐसे किया है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन गौर से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर हमें पीटर पार्कर के जो 2 वेब वाले वो हैं, जो वेब है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो इसका स्विंग है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो टोटली ऑफ है। तो हो सकता है ट्रेलर के अंदर इन्होंने ये चीज डाली हो कि भैया वेब देखने को मिलेगा, लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हल्क को जिसने वो दोनों वेब पकड़े हो उसको ऐसे फेंक दिया हो। क्योंकि अगले सीन आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पाइडरमैन है वो पानी की टंकी से ही पार हो जाता है। इस स्विंग जो है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो ऑलमोस्ट 10 साल से स्पाइडरमैन है, तो उसके कंट्रोल में ये सब है। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो उसको डेफिनेटली खींच रहा है, एंड माई गेस बीइंग हल्क। अगला सीन काफी ज्यादा अच्छा है, हम देख सकते हैं कि जो मे पार्कर है उसके ग्रेव के ऊपर पीटर पार्कर जा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के अंदर पीटर पार्कर जो है एक मोनोलॉग कर रहा हो, और जो भी चीजें हुई हैं स्पाइडरमैन 2 भी होने के बाद में क्या क्या हुआ सिद्धि के अंदर वो सब बता रहा हो आंट में उसके ग्रेव के ऊपर के ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ तो मोदी तो अच्छा होता वगैरह वगैरह। आई थिंक इट्स गोना बी लाइक दैट। अच्छा, अगला शॉट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को बांधा रखा है ऐसे करके, और यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति। ये कौन है मैं बताता हूँ, ये शेरडी सिंह का कैरेक्टर है, जो कि डेफिनेटली अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज ऑलमोस्ट 99% कंफर्म है कि वो प्ले कर रही है जीन ग्रे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये जीन ग्रे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कपड़े आप देख रहे हैं इसी कपड़े के अंदर शेरडी सिंह को स्पॉट किया गया था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के शूटिंग के अंदर, ठीक है ना। सेकंड चीज मैं डिफरेंट समझता हूँ कि आने वाले शॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि वो पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में है और ऐसे कर रही है, तो पीछे से पीटर आ रखा होगा या फिर डीओडीसी आ रखी होगी, और दोनों जो है उसको पकड़ना चाहते हैं, एक तरह से उसकी हेल्प करना चाहते हैं कुछ भी। तो डेफिनेटली ये जीन ग्रे है, तभी इसकी शक्ल भी दिखाई गई, अदरवाइज सारे के सारे कैरेक्टर की शक्ल जो है वो दिखा दी गई है। तो ये कोई और नहीं है, जीन ग्रे है, यानी ये शेरडी सिंह का कैरेक्टर है। और अगेन मैं बोल दूं ये कंफर्म कहीं से भी नहीं है कि जीन ग्रे ही प्ले कर रही है, इट कैन बी एनीथिंग, बट जो 99.9% गैसेस अभी चल रहे हैं वो जीन ग्रे की तरफ है। फिर अगला सीन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ तबाही वगैरह हो रखी है, टैंक को पलट दिया गया है, और जैसे पीटर पार्कर यहाँ पे पहुंच के टैंक का दरवाजा खोलता है, एक लेडी है, लेडी के अंदर से फिर जो कॉन्शियसनेस है वो एक आदमी के अंदर जाती है, फिर ऊपर किसी बंदे की तरफ जाती है। मुझे लगता है कि ये शेरडी सिंह का कैरेक्टर है वो कर रहा है, और अब ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रूव होती हुई देखने को मिल रही है कि शायद ये जीन ग्रे है, क्योंकि जीन ग्रे ही अपने आप को किसी के तरह प्रोजेक्ट कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि जीन ग्रे ने कुछ ना कुछ करके जो हल्क को पागल किया हो, हल्क ने यहाँ पे धूम धड़ाका मचाया हो, जो ट्रक वगैरह उनको पलटे हो, टैंक वगैरह को फेंका हो, स्पाइडरमैन वहां पहुंचा हो उसको बचाने के लिए, और फिर हमने देखा हो कि किस तरह से जीन ग्रे उनको कंट्रोल कर रही है। तो ये सीन मुझे इसी की याद दिलाता है, और मुझे लगता है कि ये सीन ये प्रूव कर देता है कि शेरडी सिंह का जो कैरेक्टर है उसके पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर भी है। पीछे अगर तुम गौर से सुनोगे तो हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि कह रहा है कि जो स्पाइडर हैं वो 3 साइकिल से गुजरते हैं, और जब वो साइकिल से गुजरते हैं तो उनके बीच में उनको थ्रेटन किया जा सकता है। ये जो आवाज मुझे सुनने को मिल रही है ये लॉनी लिंकन यानी कि टूम्बस्टोन की आवाज मुझे सुनने को मिल रही है, जो कि इस मूवी के अंदर एक मेन कैरेक्टर होने वाला है। अब ये जो कैरेक्टर है ये ऑब्वियसली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले हमें शायद डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में देखने को मिले, लेकिन ये बात कंफर्म है कि न्यूयॉर्क का एक मेजर पार्ट जो है वो अब टूम्बस्टोन के कब्जे में है, तो इसलिए वो टूम्बस्टोन जो है वो डायरेक्टली स्पाइडरमैन से बात कर रहा है। आई बिलीव दैट। फिर हमें देखने को मिलता है डीओडीसी का हेड जिसको प्ले कर रहे हैं ट्रिमेल टिलमिल, और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर भी काफी मस्त होगा, क्योंकि यही वो कैरेक्टर है जो कि डीओडीसी को मैनेज कर रहा है और जितने भी एनहांस्ड इंडिविजुअल हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है।
वंडर मैन के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि वो पीछे पड़े हुए थे, उसके पहले हमने मिस पावल के अंदर देखा था, और उससे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखा था कि किस तरह से डीओडीसी जो है वो जितने भी एनहांस्ड इंडिविजुअल हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और उनको प्ले करने के लिए, उनको लीड करने के लिए हमारे कैरेक्टर ट्रिमैन टिलमैन प्ले करेंगे, डीओडीसी का जो हेड होने वाला है वो। फिर हमें वही शॉट देखने को मिलता है सीरीज सीन का, पीटर पार्कर के अपार्टमेंट में, और सेम कपड़े हैं जो पहले थे। एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस शिट। ये जो सीन है यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें स्कॉर्पियन देखने को मिलता है अपने सूट के अंदर, और वो पीटर पार्कर को बोल रहा है स्टे आउट ऑफ माय वे, गेट आउट ऑफ माय वे, और अपना जो डंक है वो पीटर पार्कर को मार रहा है। भाई एब्सोल्युटली इसके लिए कितना वेट किया मैंने। माइकल मैंडो एज स्कॉर्पियन, फैंटास्टिक, कुछ भी बुरा नहीं है इसके अंदर, मस्त सीन है। और मेरे को लगता है कि आने वाली जो मूवीज हैं स्पाइडरमैन 5 या 6 उसके अंदर भी स्कॉर्पियन देखने को मिल सकता है। आई एब्सोल्युटली लव इट। उसके बाद ये 2 शॉट देखने को मिलते हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर जो है वो गिर रहा है, संभल रहा है, और एक तरह से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। 2 चीजें हैं, पहला ये वही सीन हो सकता है जब हल्क ने इसके वेब पकड़ के फेंका हो और ये एक्सेलरेशन में अभी तक गिर ही रहा है, और सेकंड पॉसिबिलिटी है ये एक हालुसिनेशन का सीन हो सकता है जब स्कॉर्पियन ने उसको डंक मार दिया, उसका न्यूरोटॉक्सिन छोड़ दिया, तब जो पीटर पार्कर है वो कुछ हालुसिनेशन में चला गया और ये इसका पार्ट हो सकता है। तो या 2 थिंग्स। फिर हमें 2 शॉट देखने मिलते हैं क्विकली। एक हमें देखने मिलता है पनिशर का, पनिशर बोल रहा है यू लूजिंग योर किड, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो म्यूटेशन है उसकी बॉडी में हो रही है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पनिशर बोल रहा है कि भाई तू अपने आप को संभाल ले, और उसके बाद ही शायद वो हमारे हल्क के पास में जाएगा, बैनर के पास में जाएगा हेल्प मांगने। सेकंड शॉट देखने को मिलता है यहाँ पर जेंडेया और डेफिनेटली पीटर पार्कर का, यानी हमें टॉम हॉलैंड का। अब शायद इस सीन के अंदर ये एंड का सीन हो सकता है जहां पर वो बता रहे हो एमजे को कि हम दोनों जो है वो रिलेशनशिप में थे, और शायद जो एमजे की मेमोरीज है वो वापस आ रही हो। बट ये एक और सीन भी हो सकता है जहां पर एमजे को पीटर पार्कर ने बचाया हो किसी चीज से, तो वी आर नॉट श्योर राइट नाउ। उसके बाद मस्त मस्त शॉट हमें देखने को मिलते हैं। डेस्टिन डेल क्रिएटर ने ये कहा था कि कुछ कॉमिक पैनल को मैं अलाइव करने वाला हूं, तो पहला सीन हमें देखने को मिलता है अमेजिंग फैंटेसी इशू नंबर 15। मेरे पीछे ये रहा और सामने ये रहा, एब्सोल्युटली लव इट, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब इस सीन में 2 चीजें हैं। पहला हम देख सकते हैं कि वो जो है एक तरह से इधर की साइड आ रहा है, और ये जो ऑर्गेनिक वेबिंग है उससे पहले का सीन है, ठीक है, क्योंकि इसके आते आप वेब शूटर देख सकते हो। तो 2 चीजें, पहला कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सीन है ये थंडरबोल्ट्स मूवी के आसपास सेट है, और ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि इस मूवी के अंदर हमें येलेना बेलोवा का कैमियो देखने को मिलने वाला है। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऐसा लग तो रहा है कि जब जो थंडरबोल्ट्स के इवेंट हो रहे थे, जो हमारा वॉइड है वो अपना वॉइड जो है पूरे न्यूयॉर्क के ऊपर बिछा रहा था, तब स्पाइडरमैन जो है वो लोगों को बचा रहा था। ऐसा पॉसिबल है, बट वी आर नॉट श्योर कि एक्चुअली में यही सीन हो रहा है। बट सीन तो बहुत बढ़िया है भाई, कॉमिक पैनल बिल्कुल रिक्रिएट कर दिया। सेकंड कॉमिक पैनल हम देख सकते हैं कि ये वाला कॉमिक पैनल भी बूमरैंग के साथ में है। कॉमिक में मुझे कॉमिक का नाम याद नहीं है, लेकिन आप बूमरैंग देख सकते हैं, साथ साथ स्पाइडरमैन देख सकते हैं, और बूमरैंग को प्ले करने के लिए आए हैं हमारे टॉम हॉलैंड के भाई छोटे वाले सैम हॉलैंड। फिर तीसरा कॉमिक पैनल हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टेरेंटुला देखने को मिलता है, और यहाँ पे स्पाइडरमैन उससे फाइट कर रहा है और टेरेंटुला उसके ऊपर हमला कर रहा है। अब ये भी एक कॉमिक पैनल है जो कि डेस्टिन डेल क्रिएटर ने रिक्रिएट किया है। पहली चीज, मुझे लगता है कि ये जो सीन आपको दिखाए जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो सीन है ये मूवी के इवेंट्स होने से पहले के हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि इतने साल में, यानी नो वे होम के बाद में पीटर पार्कर ने क्या क्या किया है। तो दैट इज दैट। उसके बाद ये सीन हम देख सकते हैं जहां पर जो है ये जो निंजास है वो पीटर पार्कर के जो हमला कर रहे हैं, और पीटर पार्कर आराम से बैठा हुआ है और एक तरह से उसका ध्यान कहीं नहीं है। पहली चीज, ये जो निंजास है ये हैंड के पार्ट है, और हैंड जो है वो हमने ऑलरेडी डेयरडेविल के सीजन 1 में या सीजन 2 में ऑलरेडी देखा था। ये एक शैडो निंजा ग्रुप है जिसको डिफीट करेगा पीटर पार्कर। सेकंड चीज, आप गौर से देखते हैं जिसके ऊपर हमला होने वाला होता है उसकी आंखें जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और रेड डॉट उसमें आ जाता है। अब आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, शूरिकेन इसको बोलते हैं आई थिंक, और शायद इसके अंदर जो है वो जीन ग्रे जो है वो अपनी पावर इसके अंदर डाल चुकी है, जिससे ये एको लोकेशन वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है, या फिर कोई आ रहा हो तो उसको पहले ही देख सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसका जो म्यूटेशन है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि इसकी पावर जो है अब इसको मैन स्पाइडर बना रही है। तो अगर ये इसको मैन स्पाइडर बना रही है तो ये वो वाला सीन हो सकता है, और यहाँ पर पीटर पार्कर थोड़ा सा रूथलेस, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे होता है ये ट्रेलर खत्म, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो आता है, और एंड का जो क्रेडिट सीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीटर पार्कर जो है वो फूल वगैरह लेकर आया है। एमजे बोल रही है फूल क्या को लाए हो भाई, तो बोल रहा है मैं तो बस एक नेबर हूँ। तो यहाँ पर जो एमजे बोलती है नेट को ये फ्रेंडली नेबर है, और ये काफी ज्यादा बढ़ियापन है क्योंकि स्पाइडरमैन का एक दूसरा नाम भी है जो कि बोला जाता है कि भाई ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। आई लव इट, बहुत बढ़िया लगा। साथ में कुछ किताबें हैं जो कि इसकी स्टडी से रिलेटेड है, बट ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है क्योंकि ट्रेलर जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे खत्म होता है। बढ़िया।
और फाइनली यहाँ पे होता है ट्रेलर खत्म। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट भाई, एक-एक पार्ट इस ट्रेलर का बहुत ही बढ़िया है। सोनी वालों ने चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी रखी है उसको निकालने के लिए, बट इन द एंड मैं कहूँगा मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया। आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डिटेल मुझसे छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अब टाइम आ चुका है कि हम इसके ऊपर थ्योरी बनाएं, बात करें और ज़्यादा जो चीज़ें हैं इसके अंदर से निकालें, तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।